Good morning, students. Now let's start the next paragraph. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to average 10 years level. Actually, overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. यहाँ पर जो रीजनल ऑफिसर आया था उसने क्या किया, उसने स्माइल किया मार्जी को देख के और उसके सर को धीरे से थपथपाया और फिर उसने उनकी माता जी से कहा कि मिसेस जोन्स, इसमें इस लड़की की कोई फॉल्ट नहीं है। और प्रॉब्लम क्या थी, सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि वो मार्जी सिर्फ अभी 10 साल की है, लेकिन जो सिस्टम का प्रोसेस था उसको और फास्ट कर दिया गया था। जैसे कि अभी आपको अगर आंसर करना है और टाइमिंग मान लीजिए आपकी एक जो एवरेज टाइमिंग है कि आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन जो आपके कंप्यूटर का टाइम हो उसको 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट या समथिंग कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जो कि आपके आईक्यू लेवल से बहुत फास्ट हो। जैसे आप मान लीजिए 9th क्लास में पहुंच गए हैं, आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक सॉल्व करने के लिए दे दी जाए, या आपको जो है 9th क्लास में अभी आपको वो वोकाब जितने नहीं याद है, वो जो आप 5 मिनट में स्पेलिंग बताते हैं आपकी उतनी स्पीड नहीं है, आपसे जल्दी जल्दी पूछा जाए। तो मार्जी के कंप्यूटर में भी सेम प्रॉब्लम थी कि उसके जो उसका ड्यूरेशन था, टाइमिंग था, उसको बढ़ा दिया गया था, मतलब कि फास्ट कर दिया गया था। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Marge's head again. और उन्होंने कहा कि वास्तव में मार्जी का जो परफॉर्मेंस है, जिस साल में जैसे कि वो 10 साल की है, तो 10 साल के हिसाब से जो भी वो परफॉर्मेंस कर रही है उसकी परफॉर्मेंस एकदम संतुष्टिजनक है। और फिर उसने धीरे से मार्जी का सर थपथपाया। मार्जी was disappointed और मार्जी निराश हो गई। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had been blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" और मार्जी उस चीज़ से बहुत निराश हुई कि उसकी चीज़ें फिर से ठीक हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को सब आके ले गए थे। टीचर को कैसे ले जाते हैं, क्योंकि रोबोट है ना, तो टॉमी ने अपना सारा वर्क, हिस्ट्री का जो भी वर्क था उसको डन कर लिया था, फिनिश कर लिया था। तो इसलिए टॉमी के टीचर को ये रीजनल इंस्पेक्टर आए और ले गए। तो मार्जी ने सोचा था कि हो सकता है उसके साथ भी कुछ इसी प्रकार का मिरेकल हो जाए और आए उसको ले जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और फिर बाद में उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। जैसे हम सिंपली किसी चीज़ के बारे में गेस करते हैं ना, या क्यूरियस रहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसी तरीके से मार्जी भी कर रही है, वो जानना चाहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। नेक्स्ट, Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundred of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully, "centuries ago." और उसने उसको देखा, एकदम सीनियर की तरह से लुक दिया और लुक के कहा कि इसलिए कोई लिखेगा क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है और तुम एकदम स्टूपिड हो। कौन स्टूपिड है? मार्जी। और मार्जी को स्टूपिड हो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको ये बहुत फनी लग रहा है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। वो बता रहा है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. I don't want to, sorry. Well, I don't know what kind of a school they had all the time ago. She read the book over his shoulder. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." और उसने बताया कि हम उन वो लोग इस ये स्कूल के बारे में लिखा क्योंकि सालों सालों पहले, कई साल पहले, जैसे जब लोग कहानी पढ़ते हैं या जो ग्रेट पर्सनैलिटीज की बुक आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, तो उसमें ना कई साल पहले एक राजा होते थे, या आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से मार्जी के लिए या टॉमी के लिए भी बुक्स के बारे में यही था कि जो हजारों सालों पहले की कहानियां थी, पुरानी थी, वो जैसे मैंने भी आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया था कि भूर्ज के पत्ते पे लिखा जाता था,
मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, लोग हाथ से लिखते थे, तो उसी तरीके की चीजें थी। वो इसलिए सरप्राइज हो रहा था और टॉमी उसको सुपीरियर फील करा, क्योंकि कितना था उससे 2 साल एज में बड़ा था, किससे, मार्जी से। तो वो उस तरीके से अपनी सुपीरियरिटी दिखा के उसको बता रहा था, उसको ये फील करा रहा था कि मार्जी बहुत स्टूपिड है और उसको छोटी छोटी चीजें नहीं पता है। मार्जी वाज हर्ट, और मार्जी इस चीज से बहुत निराश हो गई। वाई? Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और मार्जी जो है एकदम से निराश हो गई और उसने कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। और उसने क्या किया, टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा, उस पे क्या लिखा था, उनका एक टीचर होता था। हाँ, और निश्चित ही उनका टीचर होता था। किसने कहा, श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब फिर से वो सरप्राइज हुई। फिर से टॉमी ने उससे बताया कि वो कोई हमारी तरह कंप्यूटर वाला टीचर जो था, एक हमारी तरह इंसान, जैसे टॉमी और मार्जी है उसी तरीके का एक इंसान था जो उनको पढ़ाता था। तो मार्जी फिर से सरप्राइज हो गई, का मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. और उसने बताया, अच्छा तो लड़के लड़कियों से केवल बातें बताया करता था और उनको होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चन करता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I will. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want to a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know how much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building. All the kids went there, and all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. अब यहाँ पर मार्जी में और टॉमी में बहस हो रही है। तो वो बोल रही है, मार्जी बोल रही है, कई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। तो टॉमी बोल रहा, होता है, निश्चित रूप से होता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ठीक है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई कैन बेट। वो बोल रहा है कि इतना ही होता है। फिर मार्जी का मूड थोड़ा ऑफ है, क्यों, क्योंकि उसके टीचर को लोग वापस ले गए। तो मार्जी ने क्या कहा, sorry, she said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी ने बोला कि मैं ये नहीं चाहती कि एक अननोन आदमी, जिसको मैं, स्ट्रेंज मैन मीन्स एक ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते हैं, कि मेरे घर पे आए और पढ़ाए। फिर टॉमी ने उसका मजाक बनाया, किसका, मार्जी का, कि वहां पे टीचर हमारे घर पे आके नहीं पढ़ाता था, बच्चे का आते थे, टीचर के घर पढ़ने जाते थे। ये वाली, अब आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा, आपका जो वैदिक इरा है, वैदिक काल में गुरु के यहाँ शिष्य पढ़ने जाते थे ना, तो यहाँ पे ये वो वाली बात हो रही है कि टीचर के पास सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। फिर मार्जी उससे क्वेश्चन कर रही कि पढ़ने जाते थे मतलब कि सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। तो टॉमी ने क्या आंसर दिया कि यस, सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। कब, अगर उनकी एज ग्रुप सेम है। जैसा कि अभी आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोग स्कूल आते हैं, अब पहले वैदिक से और अब में डिफरेंस ये है कि आप भी स्कूल आते हैं, टीचर भी स्कूल आता है। और पहले क्या था कि वो टीचर का ही घर होता था, वहीं बच्चे जाते थे, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे। फिर जो उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता था, उतना एजुकेशन पूरा होने के बाद फिर वो अपने घर जाते थे। नेक्स्ट, but my mother says a teacher has to be adjusted to be fit the mind of each boys and girl it teaches, and that each kid has to thought differently. Just the same they didn't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not at Mama now, said Mr. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read a book some more with you after school? फिर मार्जी ने बोला, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि सॉरी, कि टीचर अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार
एडजस्ट करता है और इसी तरीके से हर बच्चे को इंडिविजुअली अलग पढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशेष योग्यता होती है। जितने भी लोग हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, कोई भी है, हर व्यक्ति की अपनी एक विशेष योग्यता होती है और सबके माइंड की कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो मार्जी यहाँ पे वही कह रही है कि उसकी मदर ने बताया है कि सारे बच्चों की कैपेसिटी अलग होती है, तो एक ही टीचर सारे बच्चों को अलग, मतलब इंसान कैसे बच्चों को अलग अलग पढ़ा के कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो उसे लग रहा है कि वो इस तरीके से ऐसा नहीं करते थे जैसा अभी होता। जैसे इसका कंप्यूटर टीचर है ना, कि वो इसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, टॉमी को उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो मार्जी को यहाँ पे लग रहा है कि इंसान हर बच्चे के आईक्यू लेवल के अनुसार नहीं पढ़ा सकता है। Margie looked up, not at Mamma now, said Mr. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read this? Can I read the book some more with you after school? और मार्जी ने उसको, फिर टॉमी ने उसको बोला कि अगर तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं है, ये बुक्स पसंद नहीं है, तो इसको मत पढ़ो। तो मार्जी ने क्या तुरंत आंसर दिया, क्विकली आंसर उसने क्या दिया कि वह उन जो डिफरेंट काइंड के ऐसे स्कूल्स हैं उसके बारे में वो पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है। उसको चीज़ें बहुत अमेजिंग लग रही थी, और अमेजिंग लगने के साथ साथ क्या लग रही थी, उसको फनी भी लग रही थी कि ऐसे कैसे स्कूल है जहाँ इंसान पढ़ाते हैं, जहाँ पे बच्चे उनके घर पे पढ़ने जाते हैं। सो मार्जी जो है पढ़ना चाहती थी उन बुक्स के बारे में, और वो जानना भी चाहती थी। ठीक है। नाउ मे बी ही सेड, एंड ही वॉकड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। और उसने कहा कि ठीक है, हो सकता है। और उसने क्या किया, वो सीटी बजाते हुए अपनी धूल से भरी हुई उस किताब को कहाँ, अपने बाहों के नीचे दबा के चला गया। ठीक है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, because her mother said little girls learned better if they learned it regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of a proper fraction. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसके बाद क्या हुआ, मार्जी अपनी क्लास में गई। वो क्लास कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट सामने था। और वहाँ पे कौन था, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट था, वो चल रहा था और उसका वेट कर रहा था। क्योंकि मार्जी की मदर का ये मानना था कि केवल सैटरडे संडे, जैसे अभी हम लोग को सिर्फ संडे का हॉलीडे मिलता है, तो उसको सैटरडे का भी ऑफ मिलता था। तो उसकी मदर को लगता था कि अगर लड़कियां डेली पढ़ती हैं तो उनका दिमाग और तेजी से और अच्छे से काम करता है। इसलिए मार्जी को वीक में पूरे के पूरे 5 डेज पढ़ने पड़ते थे और उसको सिर्फ 2 डेज के ऑफ मिलते थे। और उसकी मदर को ये भी लगता था कि अगर वो रेगुलर सीखेगी तो अच्छा सीखेगी। और जब मार्जी क्लास में गई तो वहाँ पे देखा क्या हुआ, उसकी स्क्रीन चमक रही थी और उसके मैकेनिकल टीचर ने कहा कि आप क्या करेंगे, हम इसमें मैथमेटिक्स सीखेंगे, और इसके लिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए, इसके फ्रैक्शंस को सीखने के लिए आप पहले क्या करिए, जो आपका कल का होमवर्क था उसको सबमिट करिए। मार्जी डिड मार्जी डिड सो विद अ सा। और मार्जी ने क्या किया, बहुत उदासीन मन के साथ उसको फिल कर दिया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। All the kids from the whole neighborhood come laughing and shouting at the schoolyard, still sitting together in a classroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework to talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1 upon 2 and upon 4, Margie was thinking about how the kids must have loved इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और उसके बाद क्या हुआ, मार्जी ने एकदम गहरी सांस भरते हुए क्या किया, उसको धीरे से अपना काम कंप्लीट किया। और उसके बाद वह क्या करने लगी, वह उन पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी जहाँ पे उसके बाबा जी पढ़ते थे, ग्रैंडफादर पढ़ते थे।
वो सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे से बच्चे थे, जब सारे बच्चे एक साथ स्कूल आया करते थे, एक साथ खेलते थे, खाते थे, हंसते थे, बैठते थे, आपस में बात करते थे, और जो भी प्रॉब्लम्स आती थी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मतलब कि जिस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हैं, मार्जी इस तरीके के स्कूल की एक्सपेक्टेशंस कर रही थी तब जब आपका स्कूल खुला था और आप स्कूल आते थे। लेकिन मार्जी की करंट सिचुएशन क्या है? मार्जी की करंट सिचुएशन ये है कि वो अभी, अब जैसे आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, इन लॉकडाउन में वो इस तरीके से पढ़ रही थी। तो मार्जी इस समय अपना सारा फोकस अपने क्लास पे ना दे करके कहाँ पे था, वो खोई हुई थी कि उसके बाबा जी कैसे मजा करते थे और कितने अच्छे से वो पढ़ाई करते थे। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये देखिए नीचे जो ग्लॉसरी है, इसमें से कम 10 से 20 वर्ड मीनिंग तक आप लोग इसको लर्न करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। हम कॉपी चेक करेंगे टाइम बाय टाइम और आपके टेस्ट भी होंगे। अब ये देखिए आपका जो ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा और फिर कल इसको हम लोग ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से ये देखिए जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इसको छोड़ देंगे, जब हम लोग ग्रामर का पोर्शन करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।